अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सारे? ठीक हैं। मेरे हस्बैंड जी नहीं चाहते कि मैं स्मार्ट हूँ, तो वो रात को मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें ले आए थे और कहते हैं बेगम खाओ, आपके लिए लेकर आया हूँ। फिर मुझे खानी पड़ती हैं जब लेकर आते हैं तो। फिर सुबह नाश्ता भी मैंने बन का किया था, साथ मैंने कॉफ़ी बना ली थी अपने लिए। फिर नमाज का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ी और आज मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैंने आज करना था स्टीम। जो लोग मेरा व्लॉग्स देखते हैं उनको याद होगा कि मैंने चांपों को मैरिनेट किया था और फ्रीज़ किया हुआ था उनको, वो फिर मैंने सुबह ही निकाल दी थी क्योंकि आज वीकेंड था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना आज फिर उनको स्टीम कर लिया जाए। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो बस मैं थोड़ी सी एक्साइटेड भी थी और थोड़ी सी डरी हुई भी थी कि पता नहीं किस तरह का बनेगा, किस तरह का नहीं। ये सबसे बड़ी साइज़ की मेरे पास ये वाली देगची थी, उसके अंदर मैंने पानी डाला और उसके अंदर फिर सारे खड़े मसाले डाल दिए थे। उसको ढाँप के मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था और मैंने कहा चलो ये जितनी देर में बॉईल होता है उतनी देर में हम लोग दूसरा अपना काम कर लेते हैं, यानी कि गोश्त को रैप कर लेते हैं। जो चांपे थी उनको फॉइल पेपर में रैप करना था और ये फॉइल पेपर उस दिन मैं न्यू लेकर आई थी, इस वजह से ये ओपन नहीं है, तो ये मैं आप लोगों के सामने ओपन कर रही थी। वैसे स्टीम किस किस को पसंद है मुझे कमेंट्स में बताएं। काफ़ी दिन से मुझे वेट था कि मैं किस दिन स्टीम करूँगी, क्योंकि जब आपने फ़र्स्ट टाइम कोई एक्सपीरियंस लेना हो ना तो फिर आपको काफ़ी एक्साइटमेंट होती है। लास्ट वीकेंड भी हम लोगों ने टाइम बाहर स्पेंड कर लिया था और उमर भाई की छुट्टी भी नहीं थी, तो फिर इस दफ़ा दोनों का जो वीकेंड था वो घर पे ही था, तो फिर इसीलिए मैंने कहा चलें इस दफ़ा कर लेते हैं। फिर आके इनकी नाइट भी हो जानी है तो फिर टाइम नहीं मिलना और फिर इसको टाइम भी काफ़ी हो जाएगा, तो इसलिए बस मैं रात को सोच के सोई थी कि सुबह निकाल दूँगी जब ये जाएंगे ऑफ़िस के लिए, तो फिर निकाल के रख दूँगी और जब थोड़ा सा सॉफ़्ट हो जाएगा, यानी कि जब मैं सो के उठूँगी तो फिर रख दूँगी इसको। अच्छा, इसको मैंने तकरीबन 4 बजे रखा था, 4 बजे शाम के, और मैंने उससे पहले एक आधी यूट्यूब पे वीडियो भी देख ली थी कि किस तरह रखना है उसको या क्या करना है। उसमें उन्होंने ये जो प्याज वगैरह होता है बड़ा बड़ा काट के, मतलब कि सिर्फ 2 पीस किए थे, प्याज के भी टमाटर के भी, और एक लहसुन पूरा उन्होंने ऐसे रखा था, तो मैंने भी उसी तरह बीच में रख दिया था। लेकिन उनका जायका तो बहुत मज़े का था क्योंकि वो स्टीम हो गए थे, वो जो अनियन भी था और टमाटर भी था, लहसुन भी था, वो भी स्टीम हो गए थे, तो बहुत मज़े का जायका हो गया था वैसे उनका। अच्छा जी, मैंने भी इसी तरह ही फिर लगा दिए थे जैसे मैंने वीडियो देखी थी, लगा के तो फिर इस पर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया था। उन्होंने दूसरा ऑयल ही डाला था जो खाने वाला ऑयल होता है, लेकिन मैंने ऑलिव ऑयल डाला था थोड़ा सा ज़्यादा। ऑयल मैंने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मुझे था कि इसका अपना भी जो घी होता है गोश्त का वो भी निकलेगा, और फिर मैंने एंड पे इसके ऊपर बटर भी रखना था। बस फिर अब काम था रैप करने का और मुझे फॉइल पेपर कम लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने एक और उसका जो पीस था वो उतार लिया था और उसको भी फिर मैंने दूसरी साइड का भी छा के ना फिर इसको रैप किया था। आप लोगों को कुकिंग करना कैसा लगता है? मुझे तो अच्छा लगने लग गया क्योंकि अब आज हो गई है इसीलिए अब थोड़ी बहुत जो कारनामे हैं वो करती रहती हूँ मैं थोड़े थोड़े, और आप लोगों को दिखाती रहती हूँ। और आप लोग का वीकेंड कैसा गुजरा मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट्स में। आप लोग कहाँ कहाँ गए और क्या क्या आप लोगों ने कुक किया? कुछ स्पेशल आप लोग भी करते हैं या बस मुझे ही इस चीज़ का होता है कि वीकेंड है तो फिर मैं कुछ अच्छा ही बनाऊँ? और सबसे बड़ी बात होती है कि आपके हस्बैंड को आपके हाथ की चीज़ पसंद आ जाए ना, तो आपके जो सारी मेहनत होती है ना वो पूरी हो जाती है। बस फिर इसको पूरा रैप किया और पानी भी बॉईल हो गया था और उसके अंदर मैंने स्टेनर भी रख दिया हुआ था ऑलरेडी। और फिर इसके अंदर और सबसे मुश्किल काम होता है कि ये जो रैप किया हुआ है इसको अंदर रखना और इसको फिर बाहर निकालना। खैर मैंने इसको रख दिया था और मैंने इसका जब ढक्कन बंद किया मैंने आटा नहीं लगाया था, हालांकि उन्होंने आटा लगाया था, लेकिन मैंने इसके ऊपर सिर्फ हैवी चीज़ रख दी थी क्योंकि साफ़ तो मैंने ही करनी थी देगची, तो फिर इसीलिए थोड़ा सा मैंने माइंड अपना चलाया। और इसके ऊपर मैंने ये काफ़ी हैवी है, ये जो कुकर का कैप है ये काफ़ी हैवी है, इसीलिए मैंने ये इसके ऊपर रख दिया था। इसको फिर मैंने तकरीबन 4 घंटे बाद ओपन किया था, तकरीबन मैंने 4 बजे शाम के 4 बजे रख दिया था और मैंने 8 बजे इसको ओपन किया था कि मैं चेक करूं हो गया कि नहीं। और ये आप देख सकते हैं मैंने ओपन किया और ये इतना अच्छा गल गया हुआ था कि मैं क्या बताऊं। और मैं यहाँ इतना हैप्पी थी कि ये मैंने बनाया वाकई में। लेकिन मैं वीडियो भी बना रही थी साथ साथ, और अहमद भी इधर ही थे, वो भी साथ साथ मेरी हेल्प कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि मैं कोई ना कोई कांड कर देती होती हूँ और ये काफ़ी गर्म था इस वजह से, तो वो पास ही थे मेरे और ये चेक कर रहे थे कि गल गया कि नहीं, तो कह रहे थे बहुत मज़े का हो गया, तो अब ना इसको उतार लो। लेकिन फिर भी मैंने इसके नीचे जो चूल्हा था वो बंद नहीं किया था, मैंने बहुत हल्की आंच कर दी थी कि ये गर्म ही रहे। बस फिर उमर भाई भी आ गए थे और अब खाना ही खाना था, तो इसके अंदर फिर मैंने हाफ़
पीस जो था वो बटर का वो मैंने रख दिया था और इसको दोबारा से मैंने थोड़ी देर का दम लगा दिया था ताकि ये सारा मेल्ट हो के ना तो लग जाए सारी चांपों को। लेकिन मैंने देखा नहीं था कि ऑलरेडी उसके अंदर काफ़ी ऑयल था, क्योंकि पूरा तो यहाँ खुलना नहीं था इसने रैप ने, ये जो फॉइल पेपर है, तो वो तो बाद में नज़र आया। ये देखें काफ़ी ऑयल हो गया था, लेकिन इसका जो मसाला था और जो भी इसका टेस्ट था बहुत मज़े का बना था। शुक्र अल्लाह का कि पसंद आ गया था सबको, अहमद को भी, उमैर भाई को भी, दोनों कह रहे थे बहुत अच्छा बना है। अब आप कहेंगे अपने मुँह खुद ही मियाँ मिठू बन रही है, लेकिन वाकई में बहुत मज़े का बना था और मैं काफ़ी हैप्पी थी कि मैंने ट्राई किया और अच्छा बन गया। साथ हम लोगों ने शवारमे मंगवा लिए थे, साथ रोटी भी मंगवा ली थी उसके साथ। बस फिर खाना शाना खाया, उसके बाद उमैर भाई ने निकलना था, फिर चाय शाय बनाई और उनको सर्व किया। उसके बाद वो चले गए और फिर हम लोग बाहर निकल गए थे, मैं और अहमद। और वीकेंड पे बाहर तो मैं लाजमी जाती हूँ कि बाहर जाना ही जाना है, क्योंकि इनकी छुट्टी होती है तो फिर लेट नाइट तक हम लोग बाहर रहें, क्योंकि यहाँ दुबई है, पाकिस्तान नहीं है, वो फिर कोई टेंशन नहीं होती। ये 1 बजे का टाइम था जब मैं बाहर निकली हुई थी अहमद के साथ। तो बस फिर बाहर गए हैं और थोड़ा सा एंजॉय करके आए। जितना भी क्वालिटी टाइम होता है वो आप लोग अच्छे से स्पेंड किया करें साथ साथ। बस फिर घर आए हैं और घर आके फिर मूवी लगा ली थी हम लोगों ने, मूवी देखी। और अगर कोई अच्छी सी सीरीज़ और अगर कोई मूवी आई है अच्छी सी तो मुझे बताएं, अगर पंजाबी भी और भी कोई अच्छी सी आई हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। साथ फिर क्रेविंग हो रही थी हम लोगों को नूडल्स की, तो फिर मैंने कहा चलें मैं नूडल्स बनाती हूँ, लेट नाइट है, चलो नूडल्स खाते हैं, इसके अलावा तो और कुछ बना नहीं सकती थी मैं। तो फिर नूडल्स बना लिए थे और साथ साथ मैं घर पे भी बात कर रही थी अपने, यानी कि अपनी सिस्टर से। वो लोग वहाँ पे, आपको पता पाकिस्तान का जो मॉल होता है वो रात तक जागते रहते हैं, तो फिर मैं साथ साथ उनसे भी बात कर रही थी और साथ साथ मैं नूडल्स भी बना रही थी। बस फिर नूडल्स रेडी किए। वैसे मेरे पास एग्स नहीं थे, नहीं तो मैं एग भी रखती होती हूँ बॉईल करके इसके ऊपर, वो भी बहुत मज़े का लगता है, साथ अगर हम लोग खाएँ ना वो अच्छा लगता है। बस फिर यहाँ मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ और अपना ख्याल रखिएगा। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और ये रोस्टेड कॉर्न है जो मैं खा रही थी।